नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार आप सभी का अपने चैनल होम्योपैथी एनलाइटन में स्वागत करता हूं। तो आज एक और नए केस के माध्यम से एक मेडिसिन का अध्ययन करेंगे। ये एक 20 वर्षीय युवक है जो बहुत ही दुबला पतला सांवले रंग का है और काफ़ी चुस्त है। इस युवक का केस है ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य है, एक्टिव सदस्य है ये, और इसका मित्र मेरे इलाज से ठीक हो गया था, इसलिए वही मित्र इसको मेरे पास लेकर आया ताकि ये अपना इलाज करवा सके। तो रोगी बताने लगता है, सर मेरे पेट में गैस ज़्यादा बनती है, इसी के कारण मैं फ्रेश का मतलब होता है कि सुबह शौच ठीक से नहीं आती है, तो इसी कारण से मैं फ्रेश भी नहीं हो पाता हूँ। पेशाब में जलन बहुत रहती है और शरीर में दर्द बहुत रहता है। मुझे ऐसे ही चलते हुए 2-3 साल हो गए हैं, मतलब इन बीमारियों से परेशान होते होते 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए हैं, तो आपने अभी तक इसके इलाज के लिए क्या क्या किया है? सर दवाइयाँ खाई थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था, तो कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बता देता है, बस ऐसे ही सर। यह सब बताते हुए रोगी थोड़ी खराब सी शक्लें बना रहा है, जैसे तो वह इन बातों से थोड़ा सा परेशान रहता है। सर कोई कहता है पथरी है, कोई कहता है गैस है, कोई कहता है मेरा लीवर बढ़ गया है। थोड़ा चुप होता है, फिर थोड़ा रुक के बताता है ये। और सर अगर मैं पपीता खा लूं तो पेशाब में जलन भी कम होने लगती है और पेशाब पीला आने लगता है और मैं फ्रेश भी सही हो जाता हूं। अब ये सिर्फ पपीता खाने से इसकी सारी समस्या ठीक हो जाती हैं, पर ये तो सबसे आसान इलाज है, तो फिर ये क्यों नहीं खाता? तो मैं इससे पूछता हूं, तो फिर आप ढंग से इलाज क्यों नहीं करवाते हो? रोगी, इलाज करवाने की कोशिश करता हूं सर, लेकिन किसी भी इलाज से कोई आराम ही नहीं पड़ता। अब इतना बोलकर रोगी एकदम से चुप हो जाता है, जैसे कि उसने तो जो बताना था बता लिया, अब आप उसको दवाई दे दो। तो फिर मैं बातचीत को, क्योंकि मैं अभी तक किसी दवाई के नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं, इसलिए मैं बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो तुम ऐसे ही अपनी तरफ से बोल रहे हो या तुमने कोई टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं? मैंने सर हिंदू राव अस्पताल में टेस्ट करवाए थे, अल्ट्रासाउंड हुआ, खून टेस्ट हुआ और भी एक टेस्ट हुआ। यहाँ रोगी तरह तरह की शक्लें बनाकर टेस्ट का नाम याद करने की कोशिश कर रहा है, जो एक और टेस्ट हुआ, पर असफल होने पर वो बात बदल देता है, या तो वो टेस्ट हुआ नहीं या इसको याद नहीं। सर लीवर में फैट आई थी, फिर उसके लिए मैंने दौड़ भी लगाई, उससे मेरा खाना पचने लग गया था, पर फिर एक समय ऐसा आया कि खाना पचता ही नहीं था। अब मैं पपीता खाता हूं तो मैं अच्छे से फ्रेश हो जाता हूं। ये बात फ्रेश करने की बात कर रहा है, यानी इसका सुबह जो टॉयलेट है, शौच है, वो ठीक संग से आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अब केवल पपीता खाकर तुम अपना काम चला रहे हो। रोगी ऐसे मुस्कुराता है जैसे तो वह कोई अच्छा और बहुत बड़ा काम कर रहा है, यानी बहुत ही समझदारी वाला काम है कि पपीता खा के काम चला लेना। हाँ सर, उससे कमर दर्द भी नहीं होता सर, बस पेशाब में थोड़ी बहुत जलन होती है, यानी ये पपीते से फुल्ली सेटिस्फाइड है। कि तुम्हारा पपीता खाने से जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो तुम फिर इलाज का ख्याल अब क्यों आने लगा है तुम्हें? रोगी बड़े आश्चर्य से और गंभीर मुद्रा बनाते हुए बताता है, सर मुझे इस तरह चलते चलते 4 साल हो गए, यानी 4 साल से पपीता खा रहा है। अगर मेरे दिमाग में कोई गलत ख्याल भी आ जाता है तो मेरे पेट में दर्द हो जाता है। ये अपने दोनों हाथों से दोनों कान पकड़ता है, जैसे तो मन में खराब विचार आना इस व्यक्ति के अनुसार बहुत गलत बात है, एक अपराध है। तभी तो दोनों कान पकड़ते ना, ऐसे करके खराब विचार भी आ जाता है। अब ये खराब विचार क्या है, इससे मैं पूछता हूं, सर ये गलत ख्याल कैसा ख्याल? ऐसे ही सर, कुछ भी गलत। फिर चुप हो गया। अब मैं क्या अंदाजा लगाऊं कि कौन सा गलत ख्याल है, किसको ये गलत बांधता है? तो फिर मैं इससे पूछता हूं, अच्छा 1-2 बात तो बताओ कि कैसे कैसे गलत ख्याल आते हैं। अब बहुत ही हिचकते हुए अपने हाथों को जोर जोर से इधर उधर छिटकाते हुए फिर ये बहुत धीमी आवाज में बोलता है, सर जैसे सेक्स वगैरह।
क्यों ना, ऐसे यानी सेक्स के विचारों को ये बहुत ही गलत ख्याल मानता है, क्योंकि ये जो इसकी जो संस्था है उसके मूल सिद्धांतों के विपरीत है। ये जो ये कार्य करता है, जो इसको कार्य सौंपा गया है, उसमें सेक्स की बात करना भी गलत समझा जाता है। सर, इन विचारों से मेरे पेट में दर्द हो जाता है, गैस बनने लगती है और मेरी हिप्स में भी दर्द होने लगता है। अब ये सब बताते हुए बहुत विचलित सा लग रहा है। अब ये सब होता है सर, फिर गैस भी नहीं निकलती है। मतलब ऐसा सामान्य होता नहीं है कि आपके दिमाग में एक सेक्स का कोई विचार आए और ये सब हो जाए, क्योंकि लोग तो सेक्स के विचारों को उल्टा एंजॉय करते हैं इस उम्र में, 20 साल की उम्र में। तो इन सब बातों के कारण आप इलाज करवाना चाहते हो। रोगी तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, नहीं नहीं सर, नहीं सर, मैं आरएसएस का स्वयं सेवक हूं। वैसे तो मुझे किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं होती, मैं हर चीज से परे हूं, आगे निकल गया हूं, सबसे दूर हूं मैं। ना तो मैं कुछ कमाता हूं और ना ही कोई काम करता हूं, बस हर समय देशभक्ति में ही लगा रहता हूं। मुझे तो किसी और चीज की इच्छा ही नहीं होती है, यानी इलाज की भी इच्छा नहीं होती है। इसकी एक ही इच्छा है कि मैं आरएसएस का काम करता रहूं, बस उसी को ये देशभक्ति मानता है। अच्छा अच्छा, तो तुम देशभक्ति में लगे रहते हो। चलो वो तो ठीक बात है, पर अभी तो तुम इलाज के लिए ही आए हो ना मेरे पास, या ऐसे टाइम पास के लिए आ गए हो? तो इसका दोस्त अपनी दवाई लेने के लिए इसके साथ आया हुआ है, तो मुझे लगा उसके साथ ऐसी टाइम पास के लिए बिठा दिया इसने। या तुम्हारे मन में कोई और बात रहती है? रोगी, सर मन में तो मेरे कुछ नहीं रहता। मेरे पापा की मोबाइल की दुकान है, वहां सुबह 9 बजे से 12 बजे तक बैठता हूँ। बाकी 1 से 5 बजे तक मैं अपने संघ का काम करता हूँ, और बाकी समय में या तो मैं आराम करता हूँ या फिर पतंग उड़ाने की इच्छा हुई तो फिर पतंग उड़ा लेता हूँ। बस इतना ही है सर, और कोई चीज नहीं। मुस्कुराता है जैसे तो वो ये सब करके बहुत ही महान कार्य कर रहा है, उसका जो रूटीन है वो बहुत महान कार्य वाला है। फिर मतलब सारा दिन तुम संघ के काम में लगे रहते हो? क्योंकि ये 20 साल के बच्चे के लिए तो काफी आश्चर्यजनक बात है। सारा दिन संघ के काम में लगे रहते हो? हाँ हाँ सर, जहां का भी मुझे ऑर्डर मिला मैं वहीं चला जाता हूं। संघ वाले क्या क्या करने का ऑर्डर देते हैं आपको? सर, हमारे जिला कार्यवाहक हैं, वो कभी भी कह सकते हैं कि तुम्हें यमुना विहार की संघ शाखा में चेक करके आना है कि वहां संघ शाखा लग रही है या नहीं लग रही है। कहीं भी सर, वो कहीं भी भेज सकते हैं। पूरे यमुना पार इलाके में मुझे कहीं भी भेजा जा सकता है। रोगी इस समय अति प्रसन्न है, क्योंकि उसका इतना बड़ा क्षेत्र की जिम्मेवारी उसको सौंपी गई है, तो इससे वो बड़ा खुश हो रहा है कि जैसे उसको कितना बड़ा काम संघ ने उसको दिया हुआ है, यानी वो इसके लिए एक अचीवमेंट है। फिर मुझे काम करके उसकी सूचना तुरंत संघ के जो जिला कार्यवाहक है उनको देनी पड़ती है कि हाँ जी, वो सब कुछ कुशल से चल रहा है। अब रोगी दोनों हाथ जोड़कर यह बात कहता है जैसे तो यहां पर भी वह अपने जिला कार्यवाहक का सम्मान कर रहा है, यानी पीछे से भी उसके जिला का, अभी जो मेरे सामने बैठ के जिला कार्यवाहक के ऑर्डर की बात नाम लिया उसका, जैसे हम गुरु का नाम लेते हैं तो दोनों कानों को हाथ लगा लेते हैं, ऐसे इसी तरह वो संघ के प्रति इतना श्रद्धावान है कि उनका नाम, मेरे सिर्फ नाम ही ले रहा है, उनके बारे में बात तक नहीं कर रहा है, तब भी ये इसको ऐसे लग रहा है कि मैं दोनों हाथ जोड़ के, यानी उनके प्रति सम्मान प्रकट कर रहा है कि कहीं गलती से भी मेरे वाणी से कोई उनका अपमान ना हो जाए। हाँ सर, हम उनकी पूरी आज्ञा मानकर काम को सही ढंग से करते हैं। अच्छा डॉक्टर, तुम बिल्कुल आज्ञाकारी के काम करते हो क्या? और अगर कहीं पर कुछ भी समस्या होती है जिसका समाधान मेरी बस का नहीं है तो मैं उसकी सूचना उन लोगों को देता हूं, मतलब जो भी हमारे ये जिला कार्यवाहक है उनको देता हूं। बाकी का काम फिर वो संभालते हैं। जितना मेरे हाथ में होता है उसको मैं पूरी ईमानदारी से करता हूं। अब रोगी दोनों हाथों को मेज की तरफ पटक कर अपनी बात पर ईमानदारी का जो शब्द है उस पर वजन डालता, मैं उसको पूरी ईमानदारी से करता हूं। और सर बाकी है कि मैं खुद तबला बजाता हूं। हमारे यहाँ शाखा में हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है, वहां पर मैं स्वयं कभी कभी हारमोनियम तो कभी कभी ढोलक भी मैं स्वयं ही बजाता हूँ। 3 वाद्य बजाता है, ढोलक, तबला और
हार्मोनियम। इसका मतलब तुम अपनी बीमारी को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं हो, सारा समय बाकी क्रियाकलापों में लगे रहते हो। हाँ 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 जी हाँ, जैसे अगर मैं खुद ही स्वस्थ नहीं होऊंगा तो बाकी किसी भी चीज में कैसे अपना योगदान दे पाऊंगा। मैं पहले बहुत स्वस्थ था सर, बहुत मोटा था, अब तो मैं बहुत पतला हो गया हूं। मेरी मम्मी भी कहती है कि बेटा तू अपना शरीर तो पहले देख ले, यानी काम तो तू कर लेगा ठीक है, पर पहले सेहत तो ठीक कर अपनी। तो सर सुबह कभी 4 बजे तो कभी 5 बजे, जब कभी भी उन लोगों का फोन आ जाता है मैं तभी घर से निकल पड़ता हूं। पर मैं कहता हूं कि मम्मी मुझे पहले काम जरूरी है, मुझे पहले हिंदू समाज को इकट्ठा करना है। मैं तो एक दिन चला ही जाऊंगा, यानी मेरी तो एक दिन डेथ हो ही जाएगी, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, पर मुझे पहले हिंदू समाज का भला करना है। पर मेरे लिए सबसे जरूरी चीज है कि मुझे अपना हिंदू समाज बचाना है। सर हमारा हिंदू समाज धीरे धीरे बिखरता चला जा रहा है। मैं पूछता हूं वो कैसे भाई? जैसे कि अगर हम किसी इंसान से पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू हूं, बल्कि वो कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं शर्मा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं चमार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे भाई मुझे आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं। सो अपने एक हाथ की हथेली पर सीधे हाथ का मुक्का, मैं हिंदू हूं, ये कोई नहीं कहता है। यानी वो इतना दुखी हो रहा है इन चीजों से कि हिंदू नहीं कहता, अपनी जात बता देते लोग कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो वो इसलिए कह रहा है कि समाज बिखर रहा है। तो वो जैसे तो वह कहना चाह रहा है कि हर व्यक्ति हिंदू को यह दृढ़ता से कहना चाहिए कि वह एक हिंदू है, उसे ऐसा करने में गर्व महसूस होना चाहिए। तो इस चीज को दूर हटाने के लिए सर मुझे संघ में रखा गया है, यानी समाज में लोग ये जो अपनी जात पात बता रहे हैं इसको ना बता के वो कहें कि मैं हिंदू हूं। तो डॉक्टर सर मैं उसको पूछता हूं भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय चमार वगैरह जितने भी ये लोग हैं ये सब हिंदू ही तो होते हैं, फिर इसमें ऐसा कहने में क्या खराबी है? मैं उसको अपनी जानकारी के लिए पूछता हूं उससे। वो एकदम से विचलित हो उठता है मेरी इस आर्गुमेंट से। नहीं 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 सर नहीं, अगर मैं एक मुसलमान से, मतलब मैं हर चीज को देखता हूं सर, ऐसे नहीं बोलता हूं, उसके बारे में सोचता हूं कि मैं उसका हर चीज का कारण निकालता हूं सर, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर मैं एक मुसलमान से पूछूं तो वह यह नहीं कहता कि मैं तेली हूं, मैं पठान हूं, या मैं वो हूं, ये हूं। वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि मैं एक मुसलमान हूं। और हमारे समाज में एक भंगी यानी जो स्वीपर होता है, चमार को नीचा दर्जा क्यों दिया जाता है? आप बताओ इसका कारण क्या है? वो लोग हमारे देश की सफाई करते हैं सर, देश की सेवा करते हैं। असली हिंदू तो वही लोग हैं जो हमारे देश से मल साफ कर रहे हैं, कूड़ा साफ कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। तो उनसे बड़ा हिंदू कौन हुआ? तो अपने हाथ पर दूसरा हाथ मारकर अपनी बात को बहुत जोर से और कट्टरता से वो सिद्ध कर रहा है, वो अपनी बात को अपने इन आर्गुमेंट से। पर सब कहते हैं सर वो छोटे लोग हैं। नहीं, वो छोटे लोग नहीं है, आप लोग छोटे हो जो ऐसा कह रहे हो कि ये जो सफाई वाले हैं छोटे होते हैं। आपकी सोच छोटी है और कोई बात नहीं है इसके अलावा। तो अभी उसकी विचारधारा काफी कुछ मुझे समझ आने लगी थी, तो मैं उससे पूछा अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर वैसे तो राहुल उपाध्याय है, पर मैं अपने को राहुल ही कहता हूं। मतलब अच्छा, मतलब अपनी तुम जाति नहीं लगाते हो? नहीं हो सकता ना सर, ऐसा संघ में ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मेरे पिता भी मेरे सामने होंगे तो हम उनको भी राजेंद्र जी ही बोलेंगे, पिताजी नहीं कहेंगे उनको भी। हम जात नहीं लगाते हैं सर, हमेशा हम एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाएंगे, हमें उस बात से किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती है सर। पर एक ही बात है कि वो मुसलमान नहीं होना चाहिए, ऐसा इसकी सोच है। मतलब हमारे बीच में मुसलमान नहीं आ सकता, उसका कहने का मतलब ये है। मतलब चाहे वो ईसाई हो या किसी और जात का हो और किसी धर्म का हो, तो फिर तुमको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तुम्हारे बीच में आ सकता है क्या? हाँ सर, ईसाई भी नहीं होना चाहिए सर, बस हिंदू ही होना चाहिए। अच्छा, तो मैं पूछता हूं फिर तुम्हारे हिसाब से हिंदू कौन लोग होते हैं? क्योंकि हमें उसकी सोच लेनी है, ना कि अपनी सोच से चल रहा है।
क्योंकि दवाई हमें उसको देनी है। सर, जो हमारी गौ माता की पूजा करते हैं, जो हमारे मंदिरों की पूजा करते हैं, जो हमारा समाज बनाते हैं, रोगी बीच बीच में अटक रहा है क्योंकि इसको स्पष्ट रूप से ज्ञात ही नहीं है, यानी उसकी एक स्पष्ट विचारधारा नहीं है कि हिंदू लोग कौन होते हैं। उसने क्योंकि पहले हिंदू शब्द पर इतना जोर दिया है, इसीलिए वह अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है, पर वो असलियत में बिल्कुल अपने मन में, अपने दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ये लोग हिंदू हैं और ये लोग हिंदू नहीं है। सर, हर बार समाज में एक प्रश्न उठता है कि इन लोगों को मुहर्रम के समय सारी सड़कें जाम हो जाती हैं, तो हमारे त्योहारों के लिए सड़कें जाम क्यों नहीं होती? कारण? फिर उन सबको मैं समझाता हूं कि अगर हम लोग भी सड़कें जाम करेंगे तो उनमें और हम लोगों में फिर अंतर ही क्या रह जाएगा? अर्थात हिंदू लोग जुलूस के समय सड़कें जाम ना करके एक बहुत महान कार्य कर रहे होते हैं। ये उसकी सोच है। अच्छा हो गया, या कुछ और तुम बताना चाहते हो? मतलब मुझे लगभग दवाई इसकी समझ आ गई थी। बस मुझे यही एक प्रॉब्लम है सर, अगर आप मुझे अच्छा कर दोगे तो मैं आगे भी आपके पास आता रहूंगा, देश का काम कर पाऊंगा सर। फिर मैं डॉक्टर, अगर आते रहोगे तो तुम ठीक तो अवश्य हो ही जाओगे, ये मैं उसको अश्योर करता हूं। परिवार में तुम अकेली लड़की हो क्या? रोगी बताता है, मेरे 3 भाई और 1 बहन है। क्या तुम सभी लोग इसी काम में लगे रहते हो, मतलब आरएसएस के ही सेवा करते हो? रोगी बताता है, फिर मेरे बड़े भाई निर्माण भवन में सरकारी अफसर हैं, पहले वो भी संघ में थे, वो दिल से तो अभी भी संघ में ही है, पर मेरी खुद ही इच्छा होती है कि मैं इन सभी बातों से दूर रहूं, मतलब नौकरी, ये वो जो भी कुछ है उन सब से दूर रह के पूरी तरह से संघ की सेवा करूं, ये इसकी इच्छा है। मैं फिर उससे पूछता हूं, भाई तुम 20 साल के भी हुए हो, अगर तुम अभी कमाओगे नहीं तो तुम्हारा आगे का जीवन कैसे चलेगा? फिर बड़ी शान से बताता है वो, सर हमारा सब खर्चा संघ करता है, हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा होती है, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मेंबर भी हैं जो 1-1 लाख रुपया साल में गुरु दक्षिणा दे देते हैं। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2019 में, जनवरी 2019 में, पर ये केस मेरा लगभग 2015 के आसपास का है, तो उस समय 1 लाख की भी काफी वैल्यू होती थी। अगर कोई इंसान 10,000 रुपये महीना कमाता है तो वह उसमें से अगर 1,000 रुपये भी दक्षिणा का निकाल दे तो 10,000 तो वैसे ही इकट्ठा हो जाते हैं। इसी के कारण से हमारा काम चल जाता है, और कहीं अगर बाढ़ वगैरह आ जाती है तो हमारे स्वयं सेवक खुद ही देखते हैं कि कैसे कैसे वो मदद कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे इलाके में अगर कोई गौशाला है तो वहां हम हर एक की ड्यूटी लगा देते हैं कि वो गाय के लिए खाद इकट्ठा करे, मतलब खाद्य पदार्थ उसका गाय का चारा वगैरह इकट्ठा करे। वहां कोई बोरी कट्टा आदि रखवा देते हैं कि सभी उसमें अपना योगदान दें। इस तरह गाय की सेवा करने का मौका भी हमें मिल जाता है। तो मेरा मतलब है कि तुम हमेशा सेवा भाव में लगे रहते हो। रोगी बहुत ही जोर से अपनी गर्दन मतलब ऐसे हो गया जैसे उसको एक नोबेल प्राइज मिल गया हो कि मैंने उसको बताया कि तुम ऐसे करते हो। तो इस जो भी हमने अभी तक वार्तालाप उसका देखा, जो भी उसके जेस्चर देखे, बॉडी लैंग्वेज देखी, उसके आधार पर कुछ रूब्रिक बनाए गए, तो मैं उनको थोड़ा पढ़ देता हूं। एक है आर्डेंट, सीरियस, अर्नेस्ट। तीसरा पॉजिटिवनेस, डांसिंग एम्यूलेट मेंटल सिम्टम्स, कॉन्टेंट विद हिमसेल्फ, डॉगमेटिक, fanaticism, improvident, gestures makes hands involuntary, motions of the hand, passionate, masochism, fastidious। तो इन रूब्रिकों के आधार पर रोगी को हमने कास्टिकम 30 की एक खुराक दी, फिर बाकी तो रूटीन दवाई जैसे हम देते हैं वो दी इसको। तो अभी उससे अच्छा हुआ, पर उससे पहले मैं फॉलोअप बताने से पहले मैं आपको इन केस के रूब्रिकों को समझते हैं हम लोग। आर्डेंट का मतलब होता है कि किसी चीज के प्रति वो बहुत ज्यादा समर्पित और बहुत उत्साही है, यानी हमेशा उस काम को करने के लिए इसके मन में जोश और समर्पण भरा रहता है।
तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ कार्य को करने के लिए पूर्णतः समर्पित होता है और उस कार्य को पूरे तन मन धन यानी पूरी लगन से पूरा करने का प्रयास करता है, उसके मन में 24 घंटे उस काम के बारे में ही विचार आते रहते हैं। इस कार्य को अपनी सोच के समर्थन में वह कोई तर्क देने को तैयार हो जाता है, यानी जो वो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो उसमें जितने मर्जी आर्गुमेंट करा लो उसको सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। तो उस कार्य को करने के प्रति पूरा जोश होता है। अन्य किसी भी कार्य को करने के मुकाबले अपने द्वारा सोचे गए इसी कार्य को वो ज्यादा महत्व देता है। उसको पूरा करने के लिए कोई भी कार्य छोड़ सकता है। उस व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व पर वह कार्य ही हावी बना रहता है, उस पर छाया रहता है, यानी वो कार्य उसके दिल दिमाग पर छाया रहता है कि मुझको ये करना है। यह भावना केवल किसी विशेष कार्य तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि उसकी अपनी किसी विशेष विचारधारा या मत के प्रति भी हो सकती है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी मत को मानने वाला है तो वह हर स्थिति में उसी मत की बात करेगा, उसे मत के पक्ष में हर प्रकार के वार्तालाप को सुनना पसंद करेगा और प्रयास करेगा कि अन्य लोग भी उसी मत के पक्ष में हो जाएं, उसके समान ही बन जाएं। अब यह रोगी भी हिंदू विचारधारा को पूरी तरह समर्पित है, अपनी उस विचारधारा का सभी में फैलाना चाहता है। जो केवल नाम मात्र के हिंदू हैं उनके मन में यह एहसास भर देने का प्रयास करता रहता है कि वे लोग ब्राह्मण क्षत्रिय चमार आदि न होकर पहले हिंदू हैं, और इसी विचारधारा को स्थापित करने के लिए दिन रात अपनी सभी जरूरतों को भूलकर कार्य करने में लगा रहता है। यहां तक कि वह जीवन निर्वाह के लिए कोई काम धंधा भी नहीं करता है, केवल अपने मत को फैलाने के लिए पूरे जोश से लगा हुआ है। ये आर्डेंट, मतलब उसके अलावा उसके दिमाग में कुछ है ही नहीं। दूसरा रूब्रिक है सीरियस अर्नेस्ट, उत्साही सच्चा गंभीर पूरी ईमानदारी और लगन से कार्य करने वाला व्यक्ति। ऐसा ही नहीं कि काम चलाओ टरकाओ ढंग से काम करता है, पर पूरी लगन और ईमानदारी से काम करता है कि जो करना है वही करना है। ये नहीं होता भी काम चलो चलो अभी कर लेते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं, ऐसे भाई चलो कर लो किसी तरह से पूरा, ऐसा नहीं करता वो। जो करना जितनी जरूरत है उतना ही काम करेगा वो, उस कार्य को पूरी लगन और ईमानदारी से करता है, उसके प्रति जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतता है। ये जैसे कि यह रोगी अपने हिंदू मत को फैलाने के लिए और हिंदुओं को संगठित करने के लिए जब जिस कार्य को करने की आवश्यकता होती है तो वो करता है। जैसे अगर शाखा प्रमुख ने इसको प्रातः 4 बजे बुला लिया तो वह जरा सा भी ना नुकर किए बिना खुशी खुशी वहां जाकर उस कार्य को करता है, यानी पूरा समर्पित है उसके लिए। ऐसा गंभीर व्यक्ति इन सब कार्य को करने में आनंद का भी अनुभव करता है। ये नहीं होता कि उसको बस मुसीबत आ गई अब काम करना है, उसमें मजा आता है उसको इतना सीरियस रहने में। ऐसा करने से उसको एक संतुष्टि का एहसास मिलता है। तीसरा इसका रूब्रिक था पॉजिटिवनेस, यानी सकारात्मक आशावादी और एक स्पष्ट विचारधारा रखने वाला व्यक्ति, निश्चित एवं स्पष्ट मत रखने वाला व्यक्ति, इसको हम कहते हैं पॉजिटिवनेस। प्रत्यक्षवादी, यानी जो हालात हैं उनको ही समझ के उसी हिसाब से चलना। ऐसा व्यक्ति अपनी किसी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट होता है कि वो जैसा सोच रहा है या जो वो कुछ कर रहा है वो ही ठीक है। अपनी इसी विचारधारा से भिन्न या विरोध में कोई भी तर्क या तो सुनना ही पसंद नहीं करता अथवा कोई भी वितर्क ऐसे व्यक्ति को अपनी इस सकारात्मक विचारधारा से डिगा नहीं सकता है। आप कोई भी आर्गुमेंट दो उसके अगेंस्ट जो भी उसकी विचारधारा है, पर वो उसको सुनेगा नहीं, उल्टा वो अपने तर्कों से आपको सिद्ध करेगा कि जो मैं सोच रहा हूं वो ठीक है। तो पॉजिटिव वो होता है। तो यह व्यक्ति जब हिंदू धर्म को संगठित करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके लगा हुआ है, तो इस सकारात्मक यानी स्वयं की बनाई हुई एक सोच दो दूसरे की निगाह में गलत भी हो सकती है, पर उसकी अपनी निगाह में ठीक है। तो इस सकारात्मक सोच के लिए कार्य करते समय एक आनंद का अनुभव प्राप्त करता रहता है, जैसे तो वह कोई महान कार्य कर रहा हो।
एक और है डांसिंग। डांसिंग माने नाचना, नृत्य करना। यह एक लयबद्ध क्रिया है। इस क्रिया अर्थात प्रत्येक प्रकार के नृत्य के लिए निश्चित नियम बने होते हैं। उन्हीं नियमों के दायरे में नर्तक को नृत्य करना पड़ता है। वह स्वयं से नए नियमों के अनुसार नहीं चल पाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जब दूसरे के बताए गए आदेशों पर अपनी पूरी कार्यवाही आधारित करता है तो वह नृत्य के समरूप ही होती है। यानी दूसरे के लिए या दूसरे के बताए हुए ऑर्डर पे तुरंत भाग भाग के काम करता है और उसमें अपनी अकल नहीं लगाता, अपना मत नहीं लगाता, कोई नानुकर नहीं करता, हर वक्त दूसरे के हिसाब से वो चलता रहता है। तो इसके कहते हैं कि ये तो दूसरे के इशारे पे नाच रहा है या सारा दिन नाचता ही रहता है, इधर से उधर नाचता रहता है। तो यह व्यक्ति भी दूसरों अर्थात शाखा प्रमुख और उसकी अपनी निश्चित और स्पष्ट विचारधारा व्यक्ति भी दूसरों के इशारे आदेशों पर भी इधर उधर भागता रहता है। यानी ये शाखा प्रमुख के आधार इशारों पर भागता है, जो ऑर्डर देते हैं वो करता है, अर्थात उन्हीं के इशारों पर नाचता है। पर इस प्रकार वह आनंदित भी रहता है, क्योंकि जब नृत्य में आनंद का भाव न हो तो वो नृत्य रहता ही नहीं है, वो तो एक कार्य बन जाता है, मुसीबत बन जाता है। तो नृत्य एक आनंददायी भी होता है। उसमें डांस जो किया जाता है उसमें नर्तक जो होता है उसमें खोकर डांस कर सकता है, सोच सोच के बुद्धि से डांस नहीं होता है। डांस एक बिल्कुल जैसे उसके नस नस कण कण में रचा बसा होता है, तभी डांस करने में कर सकता है और तभी उसमें आनंद भी आता है। तो ये भी कार्य शाखा प्रमुख का जो भी ऑर्डर है उसका पालन करने के लिए ये वो आदेश इसकी नस नस में समा जाता है, तभी इसको मजा आता है उसके आदेशों का पालन करने में। डांसिंग अमलिएट मेंटल सिम्टम्स। सो इधर उधर दौड़ दौड़ कर जब वह कार्य कर रहा होता है तो उसको आनंद आ रहा होता है। शाखा प्रमुख के आदेशों को यह कोई बोझा नहीं मानता है और अपनी विचारधारा को सफलीभूत करने के लिए जो भी इसको करना पड़े वो आनंदित होकर खुशी खुशी करता है। यानी उसमें उसका जो भी मेंटल टेंशन वेंशन सब हट जाती है। कॉन्टेंट विद हिमसेल्फ, यानी स्वयं से पूर्णतः संतुष्ट। पूर्णतः संतुष्ट कब होगा? जब उसको लगेगा कि महान कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, उसमें कोई दोष नहीं है, तभी तो संतुष्ट होगा। तो वह कोई अच्छा कार्य कर रहा है, यानी संतोष की भावना ही व्यक्ति में आनंद देती है। अगर संतोष नहीं तो खुशी नहीं, आनंद नहीं। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक को कहते हैं हट धर्मी कट्टर, यानी उसकी अपनी कोई विशेष विचारधारा को पूरी तरह से कटिबद्ध है वो, यानी जो उसने सोच रखा है, जो उसको डॉगमा बोलते हैं, मेरी ये विचारधारा है, मैं इस हिसाब से चलूंगा, तो उसके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित है। तो उस विचारधारा पर अड़िग रहने वाला, क्योंकि वह समझता है कि उसकी विचारधारा ही सही है। तो यह व्यक्ति भी अपनी एक विचारधारा रखता है कि हिंदू केवल वही व्यक्ति हैं जो गौ माता की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करता है या मंदिरों के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखता है। ये इसकी विचारधारा, इसी को डॉगमा है, इसलिए इसको डॉगमेटिक कहा गया है। फैनेटिसिज्म, जुनूनी, मतलब अपनी ही विचारधारा को सही मानकर उसके प्रति अडिग रहने वाला व्यक्ति। जैसे मैं केवल होम्योपैथिक दवाई ही खाऊंगा, चाहे मेरी बीमारी सही हो या ना सही हो। होम्योपैथी से तो बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं, उसको होम्योपैथिक इलाज से कोई आराम नहीं आ रहा, पर फिर भी वह होम्योपैथी के अलावा कोई अन्य इलाज लेने को तैयार नहीं है और ना ही उसका विरोध में को सुनने को तैयार है। तो ये भी समझ नहीं आ रही है कि होम्योपैथी में इसका इलाज हो ही नहीं पाएगा। जैसे कैटरेक्ट का रोगी है, उसको बहुत एडवांस पे कैटरेक्ट हो चुका है और उसको लग रहा है भी मैं होम्योपैथी खाऊंगा तो मेरा कैटरेक्ट सही हो जाएगा। ऐसे मान लो बिल्कुल गंजा व्यक्ति है, उसके सर पे एक भी बाल नहीं है, वो आता है कहता मैं इतना होम्योपैथी के प्रति इतना जुनूनी है कि उसको लगता है मैं होम्योपैथी खाऊंगा मेरे सर पे बाल आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उसको लग रहा है कि इससे होम्योपैथी से हो जाए। तो जुनूनी व्यक्ति को कुछ समझ आती नहीं है, वो एक विचारधारा को लेके चलता है, उसमें खोया रहता है, बिल्कुल उसको बिल्कुल जैसे पत्थर की लकीर की तरह, रोबोट की तरह उसमें काम करता है, वो उसको उससे निकल नहीं सकता वो। तो इसी प्रकार इस रोगी की भी एक विचारधारा है कि हिंदू धर्म यह है, जो गाय को पूजते हैं, हिंदू मंदिरों का सम्मान करते हैं, शाकाहारी होते हैं वगैरह वगैरह। अपने इन विचारों को वो ठीक मानता है, उनसे टस से मस नहीं होना चाहता और ना ही इनके विरोध में कोई वो तर्क सुनना चाहता है।
मुसलमानों व ईसाई दोनों ही धर्मों के लोगों को अपने साथ नहीं मिलाकर रखना चाहता। हिंदू चाहे जैसा भी हो, चाहे वो गंदा है, अनपढ़ है, चाहे वो चोरी कर रहा है, चाहे और कोई गलत काम कर रहा है, उनको ये अपने साथ रख लेगा। जो इसके विचारधारा के लोग हैं, उनके साथ संबंध रखने में, उठने बैठने में, खाने पीने में इस व्यक्ति को कोई ऐतराज नहीं है। पर वो नाम का हिंदू या ईसाई, मुसलमान या ईसाई नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा आदमी है। तो ऐसी अपनी इसकी सोच है। तो जुनूनी व्यक्ति केवल एक ही दिशा में सोचता है जैसे, तो उसकी सोच केवल एक ही विषय पर आकर अटक जाती है। एक और रूब्रिक है इसमें, इम्प्रोविडेंट। इसका मतलब नॉट प्रोवाइडिंग और सेविंग फॉर फ्यूचर, नॉट वाइज और सेंसिबल रिगार्डिंग मनी, उसको इम्प्रोविडेंट कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने भविष्य के लिए कुछ भी बचत करके नहीं रखता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अविवेकी कहा जाता है कि इसको समझ नहीं है यार, कुछ रख, बुढ़ापे में जब नहीं कमाएगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे तो तू कहां से खाएगा, बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर रख। यानी एक विवेक कहता है ना कि उसको इस समय ये करना चाहिए, उस समय वो करना चाहिए, तो इसको नहीं है सही समझ। अर्थात इम्प्रोविडेंट व्यक्ति वो होता है जो समझदारी से ऐसे फैसले लेने में सक्षम नहीं होता है कि जो कि उसके अपने हित में हो। यानी ऐसे व्यक्ति को विवेकहीन व्यक्ति कहते हैं। यह व्यक्ति नौजवान है, अभी इसको स्वयं के भविष्य को भी सुरक्षित करने के लिए कुछ कमाई करनी चाहिए, ऐसा हर व्यक्ति कहेगा। कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इसको आगे चलकर किसी भी बात की कोई परेशानी ना हो। यही विवेकपूर्ण व्यवहार है। हर समाज का हर व्यक्ति इसको ये सलाह देगा। परंतु इस रोगी को ना तो अपने वर्तमान की कोई चिंता है और ना ही भविष्य की, क्योंकि यह अपने सभी प्रकार के खर्चों के लिए संघ के ऊपर निर्भर रहता है। संघ को ही पूरी तरह से समर्पित है, इसलिए अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म को संगठित कर देने में लगा देना चाहता है। मतलब भविष्य में क्या होगा इसको इसकी जरा भी परवाह है नहीं। मान लो कल को संघ के लोग इससे नाराज हो जाते हैं किसी हरकत से, तो फिर वो शायद इसकी इतनी मदद ना करें। मुझको ज़्यादा ऐसी चीज़ें मालूम नहीं है, पर मैं एक अपनी जनरल सोच बता रहा हूँ कि संभावना हो सकती है। तो फिर उसमें ये कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा। एक और रूब्रिक है, जेस्चर्स इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ द हैंड्स। यानी अपने हाथ से अपने हाव भाव प्रकट करता है। बात करते समय अपने हाथों को मेज पर जोर जोर से ये पटकता है कि जो कुछ वह कह रहा है वो ठीक है नहीं। अपने हाथों को इस प्रकार कुछ सोच समझकर या किसी योजनाबद्ध तरीके से वो नहीं कर रहा होता है, बल्कि जोश के कारण ये स्वतः हो जाता है उससे। एक और से रूब्रिक है, पैशनेट। यानी किसी चीज की धुन सवार हो जाना, उसकी लगन बहुत ज्यादा होना, तीव्र लगन लग जाना। इसके मन में हिंदू धर्म को संगठित करने के लिए बिल्कुल लगन लगी हुई है, पूरा जोश है, उसी के प्रति समर्पित होकर काम करता है, उसी में इसको खुशी आनंद वगैरह सब प्राप्त होता है। एक और है मैसोचिज्म। तो यानी उसको जैसे अपने ऊपर हावी होने देना, दूसरों को, अपने को तकलीफ देना, उसी में इसको मजा आता है। तकलीफ देने का मतलब है कि चाहे उसको कितनी भी तकलीफें हो रही हैं, पर जो वो कर रहा है उसमें उसको मजा आ रहा है, तो उसको कहते हैं मैसोचिज्म। ये नहीं कि जानबूझ के अपने शरीर में सुइयां चुभो रहा है, फलाना कर रहा है, अपने को पीड़ा दे रहा है, सर पीट रहा है, उसको मैसोचिज्म उसको नहीं कहते हैं। पर जो कार्य ये कर रहा है उसमें पीड़ा हो रही है, परंतु अगर उसको लग रहा है कि ये ठीक है, अच्छा है, तो उस पीड़ा में भी इसको मजा आता है, इसको मैसोचिज्म बोलते हैं। किसी लक्ष्य, व्यक्ति, वस्तु, सिद्धांत आदि के प्रेम के कारण हर प्रकार का कष्ट, अपमान, हानि वगैरह, यानी हर प्रकार की पीड़ा आदि सहने में आनंद का अनुभव करने की प्रवृत्ति। यह शब्द प्रायः सेक्स की विकृति के संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है, परंतु सूक्ष्म रूप से इस भावना को प्रत्येक क्षेत्र में लगाया जा सकता है। जैसे नॉर्मली क्या है कि जैसे सेक्स के समय अगर मान लो आपका पार्टनर आपको तकलीफ पहुंचा रहा है और आपको उसमें ये खुशी मिल रही है कि सामने वाला पार्टनर जो है वो उसको मजा आ रहा है ऐसा करने में, तो आपको भी उस पीड़ा में, हालांकि तकलीफ आपको हो रही है, पर उस पीड़ा में आपको भी मजा आ रहा है, आपको भी खुशी मिल रही है कि कोई बात नहीं,
मैं पीड़ा तो सह लूंगा पर मेरे पार्टनर को मजा आ रहा है, तो इसको मैसोसिज्म कहते हैं। इस ढंग से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब उसका सीमित प्रयोग न करके ये रोगी भी अपने हिंदू धर्म को संगठित करने के लिए हर प्रकार का कष्ट उठा रहा है, जैसे किसी प्रकार का धन उपार्जन न करना, बल्कि अपने खर्चे के लिए संघ की मेहरबानी पर निर्भर रहना, शाखा प्रमुख के प्रत्येक आदेश का पालन करना, अपने भविष्य के लिए कोई भी ध्यान न देना, वगैरह वगैरह। और इस प्रकार का कष्ट उठाने में इसको आनंद भी आ रहा है, जैसे तो वह बहुत अधिक अच्छा कार्य कर रहा है और उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में होने वाले सभी कष्टों में आनंद आ रहा है, यानी पीड़ा में भी आनंद आ रहा है। यानी सुबह 6-4 बजे उठ के चला जाता है, बीमारियां हो गई हैं, वजन घट गया है, पर एक भाव, यानी तकलीफें काफी हो रही हैं, पेट साफ नहीं होता, पर एक तो इसके अंदर भावना है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, इसलिए इस पीड़ा में भी उसको मजा आ रहा है। एक और रुब्रिक है फस्टिडियस, यानी अपने बनाए हुए निर्धारित मानदंडों को पूरा होने तक प्रसन्न ना होने वाला व्यक्ति, यानी जो इसने सोच रखा है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, वगैरह वगैरह, तो बिल्कुल उसको 100% वैसा ही करना चाहता है या करवाना चाहता है। जब तक वो नहीं हो जाएगा, जब तक ये प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है भाई फास्टिडियस को कि वो डिफिकल्ट टू प्लीज। तो प्लीज इसीलिए डिफिकल्ट होगा कि दूसरे लोग इसकी समझ और इच्छा के साथ 100% रिजल्ट नहीं दे सकते। तो जब नहीं देंगे तो ये खुश होगा नहीं, और ये 100% पर ही खुश होता है। तो प्रायः दूसरे लोग इसके मन मुताबिक कार्य नहीं कर पाते हैं, यानी उन मापदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं जिनका जो इसने बना रखे हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। ये लड़का भी चाहता है कि हिंदू धर्म संगठित हो, परंतु लोग बाग तो अपनी इच्छा अनुसार बर्ताव करते रहेंगे ना, इसके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। इसलिए इस लड़के को प्रसन्न या संतुष्ट करना अति कष्टकारी होता है, क्योंकि दूसरों के कार्य प्रणाली में कहीं ना कहीं इसके द्वारा बनाए गए मापदंडों तक पहुंचने में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। यहाँ भी सभी हिंदू लोग इसकी इच्छा अनुसार संगठित हो जाएंगे, ऐसा कभी भी होगा नहीं। इसलिए इसका हिंदुओं से नाराज होना बना ही रहेगा। तो इस औषधि को समझने के लिए अन्य और रूब्रिक भी हैं जो इस केस में लिए जा सकते हैं, उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। मतलब उनको सिर्फ मैं लिख रहा हूं, जैसे एम्बिशन इंक्रीज्ड, एनार्किस्ट, ardent, cares full of about his business, cheerful daytime, dancing ameliorate mental symptoms, dancing, contented with himself, consolation ameliorate, discuss political issues inclined to, dogmatic, duty too much sense of duty, elated alternating with sadness, eccentricity political, exhilaration about politics, fanaticism, fastidiousness, gestures make involuntary motion of the hands, improvident, cannot support injustice, masochism, passionate, positiveness, rebellion, revolutionist, serious, earnest। अब रोगी एक हफ्ते के बाद आता है, यानी 27 अगस्त 2015 को। पहले ये आया था 21 अगस्त 2015 को, और ये मैं केस रिकॉर्ड आज कर रहा हूं आपके लिए 20 जनवरी 2019 को। सर अब तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है सर। सर मैं बता नहीं सकता कि मुझको कितना अच्छा असर आपकी दवाई से हुआ है, बड़ा खुश है ये। अब होम्योपैथिक डॉक्टर को मरीज के ऐसा कहने से ज्यादा प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मरीज के साथ साथ आपको खुद अपने आप भी इवोल्यूशन करना है कि मरीज जो कह रहा है वो वास्तव में वैसा ही है, या किसी अन्य भाव के कारण ये कह रहा है। आपके प्रति श्रद्धा हो सकती है, या उसको साइकोलॉजिकल हो सकता है कि भाई मैंने इलाज शुरू कर दिया अच्छे डॉक्टर से तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वगैरह बहुत सारी बातें होती है। तो इसलिए कंफर्मेशन जरूरी होता है। इसलिए क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह कर करके
आप इसको पक्का निश्चित करें कि जो रोगी कह रहा है वो ही ठीक है, वास्तव में उसको आपकी दवाई का असर हुआ, ये पक्का करें। ना कि उसके कहते ही ठीक, रोगी ने कहा कि मैं आज बड़ा अच्छा हो गया हूं तो आप बड़े खुश हो गए, उसने कहा कि मैं जो कोई असर नहीं हुआ सर दवाई का तो आप बड़े दुखी हो गए या उसको इवेल्युएट करने बैठ गए। तो दोनों ही हालत में आपको अपनी दवाई के बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग करके निश्चित हो जाना चाहिए कि आपकी दवाई ने असर किया या नहीं किया या किस दिशा में किया। तो इसलिए मैं इससे पूछता हूं कि क्या क्या चीज अच्छी हुई है तुम्हारी? सर बहुत आराम से सो पा रहा हूं। हालांकि इसने नींद की कोई समस्या पहले बताई नहीं थी। सर भूख बहुत अच्छी लग रही है, बस थोड़ी सी पेशाब में जलन है, बाकी सब कुछ तो बहुत बहुत ही अच्छा है सर। मतलब इसका मतलब पहले ही अपनी समस्याओं से दुखी था, जो इतना खुश हो रहा है इनको बदलने पे। पर उन समस्याओं से ज्यादा इसका दिमाग संघ के कार्य करने में ज्यादा था, इसलिए समस्याएं इसको दिख नहीं रही थी। अब वो उधर से बोझा इसका हटाया तो समस्याएं इसकी ठीक हुई हैं। सर पेशाब का रोग कैसा है, मैं पूछता हूं इससे। सर पीला आता है पेशाब, इसका मतलब है कि तुम पानी काफी कम पीते हो, इतना सारा पानी पियो कि पेशाब का रंग बिल्कुल पानी जैसा हो जाए। और क्या बताना चाहते हो? सर और क्या बताऊं, और तो सब कुछ अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा है। तो ये बताओ कि अच्छा क्या क्या है, ये बताओ। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन करते हैं। सर जैसे सभी कुछ अच्छा ही है सर, जैसे पहले मेरी गैस नहीं निकलती थी अब वो आराम से निकल जाती है, भूख अच्छी हो गई है, मन भी खुशी खुशी आ गई है, पहले तो मैं ढंग से बैठ भी नहीं पाता था, शरीर और मन दोनों एकदम अच्छे हैं। आपको याद होगा कि जब ये पहली बार आया था तो बीमारी से ज्यादा ये हिंदू धर्म और संघ की बात कर रहा था, पर अब ये इन दोनों की बात करना भूल गया है। तो अब रोगी अपने हिंदू धर्म को सुधारने की कोई बात ही नहीं कर रहा है, अब वे अपनी बात ना कहकर मेरी बात सुनने को तैयार है। यानी पहले मेरी नहीं सुन रहा था, पहले अपनी मेरे को सुना रहा था कि हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है, हमें ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, पर अब ये मेरी सुन रहा है। तो ये एक बड़ा बदलाव है, यानी वो फैनेटिक बिहेवियर बदल गया है, यानी इसकी धर्म के प्रति कट्टरता और धर्मांधता का भाव काफी कम हो गया है। अब और आगे बताता ये, पहले तो मैं जब बैठता था तो सर मेरे पेट में गैस फंस जाती थी, उससे मेरे पेट में दर्द होता था, टांगे दुखने लगती थी। अब वार्तालाप के दौरान खुलकर प्रसन्नता पूर्वक हंस रहा है बताते हुए, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा खुश है। तो क्या तुम ये जानते हो कि तुम ऐसी बीमारियां तुम्हें क्यों लगी? अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। नहीं सर हमें क्या मालूम सर, हम तो ऐसे ही लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। अगर इसकी असली वजह जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं, नहीं तो नहीं बताऊंगा। हाँ सर बताओ। यानी अभी मेरी बात पूरी तरह सुन रहा है, परंतु असली कारण तुम्हें सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। मैं फिर भी इसको गाइड करता हूं कि मैं बोलूं और फिर नाराज होकर मेरे पास से जाए तो फिर फायदा ही क्या है। फिर रोगी कहता है कुछ भी हो मैं जानना चाहूंगा सर, क्योंकि अगर मेरी गलती होगी तो मैं उसको सुधार लूंगा। अब पहले यह व्यक्ति हिंदू समाज को सुधारने की बात करता था, खुद की तो बात ही नहीं करता था, जैसे होते स्वयं परिपूर्ण व्यक्ति है। इसमें गलती या खराबी की कोई बात नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम कोई खराब व्यक्ति हो, बस एक अलग अलग सोच की बात होती है, और सोच स्वभाव विचारधारा सबकी अलग अलग होती है। नहीं सर बताइए, मैं इसको थोड़ा सूट डाउन कर रहा हूं कि आगे जो मैं बताऊंगा कि उससे ये हर्ट ना हो जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बात को सॉफ्ट करके बताना चाहता हूं। नहीं सर बताइए, मेरे अंदर गलती होगी तो मैं उसको जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। अब मैं इसको बता रहा हूं, जैसे हमारा शरीर और मन दोनों एक दूसरे से न केवल जुड़े हुए हैं बल्कि मन और शरीर दोनों एक ही होते हैं। जैसे हमारा मन खुश तो शरीर अच्छा, यानी खुश रहने से शरीर में ताकत बनी रहती है। और अभी कोई बुरा समाचार आप सुन लोगे जिससे मन उदास हो जाए तो शरीर की सारी ताकत एकदम से निकल जाती है। या ऐसे ही कोई और गलत बात सुन लो तो आपका स्वभाव, आपका बर्ताव, शरीर सब कुछ एकदम से बदल जाता है। जैसे अगर शरीर से बेजान बिस्तर में पड़े हो और अचानक से बड़ी खुशी की खबर सुन ली तो तुम एकदम खुशी से उछल पड़ोगे, एकदम से तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी और बिस्तर एकदम से छोड़ दोगे अगर कुछ काम करना पड़े तो
तो अब जो आपकी सोच है, जो आपने मुझे पहले दिन बताई थी, वो पूरी सोच केवल एक ही दिशा में थी। तो उसमें तुम सारी दिशाओं या सभी के बारे में खुलकर नहीं सोच पा रहे थे। तुम्हारी सोच चारों तरफ फैली हुई नहीं थी। जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है, मतलब जो भी किसी विशेष धारा से बंधा हुआ नहीं होता, वैसे तो सबकी विचारधारा थोड़ी थोड़ी अलग तरह की होती है, तो परंतु तुम्हारी जैसी विचारधारा, एक दिशा में बंधी हुई विचारधारा तो सब लोगों की होती नहीं है। मतलब लोग अलग अलग मतों के होते हैं, पर उनकी दिशा और भी बहुत सारी दूसरों का भी वो थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हैं। पर ये व्यक्ति की तो विचारधारा बिल्कुल एक हिंदू धर्म पर ही आकर टिकी हुई थी, अटक गई थी जैसे कहना चाहिए। और फिर तुम एक लकीर, एक ही दिशा में अटक गए। नहीं, ऐसा नहीं था क्या कि ये भी ठीक नहीं है क्या, और बाकी सब कुछ गलत, और बाकी सभी लोगों को भी इसी तरह का होना चाहिए। मतलब कि तुम्हें जैसा लगता था कि जो कुछ तुम सोच रहे हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वही ठीक है, तो ये एक अटकी हुई विचारधारा होगी ना। तो ये एक सीमित सोच थी तुम्हारी, जो चारों दिशाओं में फैली हुई नहीं थी, इसलिए ये नुकसानदायक थी। जब कभी भी हम एक सीमित दायरे में आ जाते हैं तो हम सड़ने लगते हैं। एक नदी का बहता हुआ पानी है, वो कभी सड़ता नहीं है, लेकिन उसी नदी के पानी को एक बांध लो, एक अलग नदी से सेपरेट करके गड्ढे में भर दो, तो कुछ ही दिनों में वो सड़ने लगेगा, उसमें बदबू आने लगेगी। तो इसी तरह जब हम अपनी एक सीमित विचारधारा में फंस जाते हैं कि ये चीजें ठीक हैं और बाकी चीजें गलत हैं, यानी हमने एक बड़े होल, पूरे संपूर्ण सृष्टि से, पूरे समाज से अपने को काटकर एक छोटे से पौंड की तरह बना लिया, जैसे कुएं की तरह बना लिया। तो कुआं तो नहीं, कुआं तो नीचे से कनेक्टेड होता है, तो वो सड़ता नहीं है। तो ऐसे छोटे पौंड वगैरह एक बंद डब्बे की तरह बना लिया, तो फिर वहां चीजें सड़ती है। इसी तरह एक सीमित सोच वाले लोग को बीमारियां बहुत ज्यादा लग जाती हैं। तो यह एक सीमित सोच हो गई, ये नुकसानदायक है, क्योंकि तुम एक जगह आकर अटक गए हो। अटकना नहीं होता, एक फ्री फ्लो यानी मुक्त प्रवाह हमारे जीवन का नहीं होगा, तो न खुशी होगी न स्वस्थ होगा। सबके साथ चलना होता है, अकेले नहीं चलना होता है। ये अटकना, स्वयं को सीमित करना बहुत ही गलत है, नुकसानदायक है। इसलिए इंसान के अंदर की कार्य प्रणाली भी अटक जाती है, इससे सब कुछ सड़ने लग जाता है, और यह बीमारी की तुम्हारी असली वजह थी। इसीलिए कॉस्टिकम के हाथ पैर स्टिफ हो जाते हैं। जैसे कि पानी को सीमित जगह में बांध दो, जैसे मटके में रख दो, तालाब में रख दो, किसी बर्तन में भर के रख दो, तो वो धीरे धीरे सड़ जाएगा। जब भी कोई चीज, चाहे वह कुछ भी है, सीमा में बंध जाती है, चाहे वो अच्छी दिशा में या बुरी दिशा में, तो वह अपनी प्राकृतिक गुणवत्ता खो देती है। उसका विकास रुक जाता है तथा उसमें विकृति आना शुरू हो जाती है। अगर वो ही पानी नदी नाले की तरह बहता रहे तो वो सड़ता नहीं है। तो हमें ब्रह्मांड के संपूर्ण सिस्टम के साथ जुड़कर चलना होता है, तभी दुनिया में सारी चीजें जुड़कर चल रही है, इसीलिए अच्छी है। इसलिए हमें सबके साथ जुड़कर चलना चाहिए, सबकी विचारधारा का सम्मान करना चाहिए, तो ही हम स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और हर प्रकार से तरक्की भी करेंगे। चाहे वो आपकी दुनियादारी की तरक्की हो, जैसे धन दौलत, पैसा, यारी, दोस्ती। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ऐसे ही चलते रहो या अपने स्वभाव को बदल लो। अगर फिर तुम फैनाटिक होकर सिर्फ एक ही सोच में लग जाओ कि हिंदू ही ठीक होते हैं और सबको हिंदुओं की तरह चलना चाहिए, तो फिर आप फिर अटक जाओगे और फिर बीमारियां आ जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपना स्वभाव बदलना ही पड़ेगा, मैं अपने को अब बदल लूंगा। अब यह स्वभाव में परिवर्तन होकर संपूर्ण से जुड़ने की भावना पैदा हो जाना ही वास्तविक इलाज है, क्योर है। हम आइसोलेटेड रहना बीमारी है, कैंसर है। कैंसर का मतलब वो कैंसर नहीं जो डायग्नोज होकर बीमारी हो जाती है, पर कैंसर का मतलब होता है कि जो समाज के लिए हानिकारक हो जाता है। क्योंकि जैसे कैंसर का एक सेल भी पूरी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि उस कैंसर सेल के गुण जो होते हैं वो पूरी बॉडी के सेल से अलग हो जाते हैं,
इसलिए वो सेल, कैंसर वाला सेल बाकी के और सेलों को भी खराब करने लगता है और धीरे धीरे पूरी बॉडी को खराब कर देता है। इसी तरह जब हम समाज से आइसोलेट एक ही विचारधारा के बन जाते हैं, जो अपनी सीमित विचारधारा है, तो वो एक कैंसर सेल की तरह काम करते हैं। यानी वो हम खुद को तो नुकसान पहुंचाते हैं, साथ में समाज के और लोगों का भी अहित करने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको कैंसर सेल बोल रहा हूं। और इस तरह से फिर वापस समाज में जुड़ जाना, सबके साथ जुड़ जाना, यानी वो कैंसर वाली प्रॉपर्टी जो आपके अंदर आ गई थी वो खत्म हो जाना, ये स्वस्थ है। ये इलाज के बाद, होम्योपैथिक इलाज के बाद होना जरूरी है, वरना आपने फिर होम्योपैथिक इलाज नहीं किया बंदे का, आपने उसको वैसे ही फिजिकल ऑर्डर पे सही किया है। पूरी जो हार्मोनी, वाइटल फोर्स की री हार्मोनी है वो रिस्टोर नहीं करी है। तो वो इलाज नहीं है, क्योर नहीं है, चाहे उसका कुछ भी नाम दो आप, उसको फिर अलग अलग भयंकर बीमारियां जन्म लेंगी उसके अंदर। तो किसी के केवल भौतिक लक्षणों में बदलाव आ जाना ही क्योर नहीं होता है। तो इतना बड़ा बदलाव इस रोगी में आ गया, तो इसको आगे हमने वैसे ही जो रूटीन मेडिसिन इसको पे जारी रखा। तो 2 हफ्ते में इतना स्वस्थ हो गया कि फिर इसने अपनी माँ को भी इलाज के लिए मेरे पास लेकर आया, पर माँ भी इलाज के लिए तैयार नहीं थी, तो दोबारा नेक्स्ट वीक लौट के ही नहीं आई। पर इसने बताया कि वो एक ही, माँ को तो नहीं समझ आई, पर इसने मुझे बताया जब ये दोबारा अपने इलाज के लिए आया था कि मतलब माँ के मना करने के बावजूद भी ये दवाई लेने आया माँ की। तो मैंने इससे पूछा भी माँ का क्या हाल है, कहता है सर वो इतनी ठीक हो गई है, मुझको जो लग रहा है, घर वाले सब कह रहे हैं कि तू इतनी ठीक हो गई है, तो और दवाई खा ले, एक ही हफ्ते में इतना बदल गया है तेरा। पर वो कहते नहीं मुझको नहीं खानी है, मैं ऐसी ठीक है, जैसा था वैसा ही ठीक है। तो पर ये रोगी स्वयं ठीक नहीं होता तो ये फिर माँ को नहीं लाता। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो हमें हर केस में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम अच्छी होम्योपैथी कर रहे हैं। और सब लोग अच्छी होम्योपैथी करें जिससे समाज का हित हो। यही उद्देश्य है मेरा इस चैनल को बनाने का, और मैं उम्मीद है, मुझे मालूम है कि मैं इसमें सफल रहूंगा, क्योंकि परमात्मा मुझसे ये कार्य करवा रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।